टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाउंडेड सेट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे ये रियल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसमें आपको बाउंडेड सेट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आपको बाउंडेड सेट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बाउंडेड सेट क्या है, इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं एक सेट एस है मेरे पास, इज सेट टू बी बाउंडेड। एक सेट एस जो है, एक कोई सेट लेंगे हम एस, वह कहलाएगा बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर k1 और k2। मतलब इस सेट के एस में कोई दो गो नंबर ऐसा रियल नंबर होना चाहिए k1 और k2। जैसा कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि k1 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू k2। जहाँ पे फॉर ऑल ये जो x है वो s के घर का मेंबर होना चाहिए, x इसके घर का मेंबर होना चाहिए, s के घर का, और जहाँ पे s हो सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ r ऐसा होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं। हम इस चीज़ को एक बार और ऊपर में थोड़ा सा इसको ऊपर करके स्क्रॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पे लाइन के माध्यम से एक कोई सेट है और सेट एस है, वो बाउंडेड कहलाएगा। उसके पास दो रियल नंबर होना चाहिए, दो रियल नंबर ऐसा k1 और k2 जो इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करे। मतलब एक ऐसा x का नंबर होना चाहिए यहाँ पे k1, जो k1 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू k2। जो ये जो x है वो s के घर का मेंबर होना चाहिए। यही सेट s के घर का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। और ये s कहाँ से आना चाहिए, ये आप s जो है आपका सबसेट ऑफ r, मतलब s जो है किसी r के रियल नंबर का होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचा गया है k1 और k2। यहाँ पे s अंदर में रखा गया और k1 k2 को बाहर रखा गया। हो सकता है वो बराबर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे k1 बराबर भी हो सकता है या फिर लेस देन, और यहाँ पे k2 बराबर भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन होता है। हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट s है। सेट s बराबर लिखा हुआ है 1/n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। तब हम यहाँ पे n बराबर जब 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, इसी तरह 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, 1/7 आएगा। ये इन्फिनिटी टाइम तक क्या होगा, चलते चल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब नंबर लाइन पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर हम ले लेते हैं फिलहाल अभी 1, क्योंकि 1 और 0 के बीच का ये नंबर है। यहाँ पे 1 है, 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, और ये इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है, 0.5 आ गया, यहाँ पे 0.3 आ गया, और यहाँ पे 0 पॉइंट आपका 5 आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 25 आ गया है। तो यहाँ पे पहले 1 था, 0.5, 0.3, 0.25, इस तरह से ये पीछे की ओर जा रहा है, मतलब 0 के करीब पहुंच रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं कि 0 इज लेस देन, 0 इज लेस देन इज x इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 तक पहुंचेगा नहीं, लगभग 0 के करीब पहुंच रहा है। तो इसलिए हम इसको लिख दिए कि ये जो 0 है, 0 के तुम करीब पहुंच रहे हो, बराबर नहीं हो, इसलिए हम तुमको बराबर के बराबर नहीं लिखेंगे। जबकि 1 तो आपका बराबर है क्योंकि सेट में ही है 1, और हम आपको बताए थे कि आपका जो है k1 और k2 वो सेट का ही मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट में तो k2 है तब बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखें कि ये 1 सेट का मेंबर है तब बराबर लिखें, और यहाँ पे 0 सेट का मेंबर नहीं है इसलिए हम इसको बराबर नहीं लिखें। फॉर ऑल एक्स, जहाँ पे एक्स जो बिलोंग्स करता है सेट एस में, तो ये सेटिस्फाई किया इस कंडीशन को, इस कंडीशन को क्या किया है, फुलफिल कर दिया है। तो ये जो आपका सेट है ये एस, ये क्या हो गया, आपका बाउंडेड सेट हो गया। बाउंडेड सेट होने के लिए हमें दो को नंबर ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए जो कि आपका लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के बराबर होना चाहिए। अब दूसरा नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं सेट का। यहाँ पे मेरे पास कोई एस है और -1 पर पावर n/n है, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। तब हम जब n का मान 1 रखते हैं तो 1 आएगा, जब n का मान 2 रखेंगे 1/2 आएगा, n का मान 3 रखेंगे -1/3 आएगा, n का मान 4 रखेंगे 1/5 आएगा,
5 रखेंगे -1/5 आएगा। अब हम इसे नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब नंबर लाइन पे दिखाएं तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखिए -1 लिख लिए। फिर उसके बाद 1/2 है, 1/2 यहाँ पे लिखे हैं। तो अब फिर उसके बाद 1/4 हम प्लस है, 1/4 इधर आएगा, 1/6 यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये इसका जो रेंज है इधर की ओर जा रहा है। और -1 में जा रहा है तो -1 आया, -1/3 आया, -1/5 आया, -1/7 आएगा। इस तरह से दोनों किस ओर जा रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है। तो जीरो की ओर बढ़ रहा है तो इसका सबसे छोटा पॉइंट तो हो गया -1, और इसका सबसे बड़ा पॉइंट आपका क्या होने वाला है, आपका जो है 1 होने वाला है, लेकिन इक्वल टू किसके रहेगा, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, या फिर हम इसको इससे अच्छे से लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो ये क्या किया, बाउंडेड के शर्त को क्या क्या फुलफिल किया है, इसलिए हम ये सेट आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड। हमको इस सेट को पता करना है ये सेट बाउंडेड है कि नहीं है, क्या बाउंडेड के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब हम देखते हैं तीसरा मेरे पास एग्जांपल है नेचुरल नंबर। सेट ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम तक जाते रहता है। अब हम यहाँ पे गए नंबर लाइन पे जब दिखाएं तो सबसे छोटा पॉइंट तो 1 था, सबसे दूसरा 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका सबसे छोटा पॉइंट जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे बड़ा पॉइंट हम क्या डालें, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना। और जैसे हम बड़ा पॉइंट नहीं डाले पाएंगे तो ये मेरा बाउंडेड सेट नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड सेट क्या कहता था कि आपका पीछे जो है एक्स से पहले छोटा होना चाहिए और एक्स के बड़ा होना चाहिए। एक्स से छोटा तो 1 है, लेकिन एक्स के बड़ा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक्स से बड़ा पॉइंट जो है आपका यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं डेयर नॉट एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच डैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को, जहाँ इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि s बराबर जो n है नेचुरल नंबर है, ये आपका बाउंडेड सेट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एग्जांपल लिए इससे पहले दो जो बाउंडेड सेट था, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिए जो बाउंडेड सेट नहीं है। आगे चलते हैं, ये है इंटीजर एस, कोई सेट ऐसा लिए जो कि इंटीजर है। इंटीजर में आपका -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाता है, +इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम इसमें भी देख रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन पे है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की ओर जब जाएगा तो इसका कोई भी ऐसा जो है k1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू k2, यहाँ पे k1 और k2 पता ही नहीं है कौन होगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है। इन्फिनाइट टाइम जाने का क्या मतलब है कि ये आप रुकने वाला नहीं है। तो k1 और k2 हमें फाइंड नहीं है। जब ऐसा पता नहीं रहे तो हम उसको कह देते हैं कि ये जो बंदा है वो आपका बाउंडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं s बराबर z जो है वो आपका बाउंडेड सेट नहीं है। तो हम एक चीज़ इससे ये देख रहे हैं कि वैसा सेट जो आपका इनफाइनाइट जाता है तो वो आपका बाउंडेड नहीं होता है। ओके, अब हम नीचे की ओर देखते हैं। नीचे में एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा गया एक कोई सेट है जो कि क्यू है। क्यू का मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होने का मतलब है p/q के टर्म का होना, और p/q के टर्म का होने का मतलब है नीचे वाला जो q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा है। तो ठीक है, तो हम p/q के रूप में यहाँ पे लिख दिए और ऐसा एक नंबर दिखा दिए। तो इसका भी एक कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ पे जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, निगेटिव में कहाँ जाएगा पॉजिटिव में कहाँ जाएगा, इसका भी लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो q जो है रैशनल नंबर वो भी आपका बाउंडेड सेट नहीं होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे एक सेट है R फॉर रियल नंबर। और रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सारा नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का तो लिमिटेशन है नहीं, जब लिमिटेशन है नहीं तो ये आपका बाउंडेड सेट नहीं होगा। वैसा सेट जिसका लिमिट हो, मतलब लिमिटेशन हो, जो आपका एक फिक्स टाइम तक जाके रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड, एक तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमको एक सेट दे दिया गया है 1/1 + x², जहाँ पे x बिलोंग्स करता है 0 से लेके 1 तक, सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन x इज लेस देन 1। तो अब हमको पता करना है कि ये सेट बाउंडेड है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ये शर्त दे दिया है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1।
हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब दोनों तीन मतलब तीनों में 1 1 जोड़ देते हैं। 0 में 1 जोड़े तो 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2। और फिर इतना करने के बाद अब हमको लाना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, बटे में जैसे किया जाता है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे जैसे ये बटे में किया जाता है तो इसका जो है मतलब वो बदल जाता है। लेस देन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन में बदल जाता है। तो हम इसको जैसे बटे में करेंगे, यहाँ पे जैसे ये बटे में होगा तो ये आपका लेस देन किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में। लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, इसका मतलब 1 बड़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से और 1/2 से। तो सबसे छोटा नंबर कौन हो गया, 1/2 हो गया, और सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 1। अब हमको इसी का तो मान निकालना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको जब छोटा नंबर पता चल चुका है 1/2 और बड़ा नंबर पता चल चुका है 1, तो ये तो आपका क्या हो गया, K1 और K2। अब इसको लिख सकते हैं, ये K1 हो गया और ये क्या हो गया, K2 हो गया। जब K1 और K2 हमें फाइंड हो गया तो इसका मतलब मेरे पास जो सेट दिया गया वो बाउंडेड सेट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट S इज इक्वल टू 1/2 1, और जो है कि आपका क्या है, बाउंडेड सेट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। अब ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर तो हम जानते हैं इन्फिनाइट नंबर होता है। इन्फिनाइट नंबर तो आपका बाउंडेड सेट नहीं होगा, इन्फिनिटी तक का जितना टर्म जो रहता है वो बाउंडेड सेट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर नॉट बाउंडेड सेट, ये सब बाउंडेड सेट नहीं है। ओके। अब ऑब्जर्वेशन में एक यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक इफ़ एस इज बाउंडेड सेट, मान लेते हैं कि एस कोई बाउंडेड सेट है, तो देन हम शर्त पढ़ के आए थे K1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल एक्स जहाँ बिलोंग्स करता है किसी एस को। तो यहाँ पे K जो लिखा गया है, K एक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैक्सिमम है K1 और K2 का, जो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे K1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ K1 इज लेस देन K, ऐसा तो लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद K2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड K2, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि K तो सबसे बड़ा है आपका। अब यहाँ पे माइनस K1 लगाए तो एंड माइनस K1, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं कि माइनस K1 इज लेस देन, क्या कि माइनस K1 तो लेस देन हो भी सकता है आपका। अब माइनस K1 लेस देन हुआ तो माइनस K1 K से छोटा हो जाएगा, K2 K से छोटा हो जाएगा, तो K2 इज K1 इज ग्रेटर देन K। और फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट में क्या देखे हैं, वी गेट, हम यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि K1 इज लेस देन K इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन K2 इज लेस देन इक्वल टू K। तो इसको लिख सकते हैं माइनस K इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू K। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू K, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका ये मतलब है ए सेट इज बाउंडेड सेट हो जाएगा if and only if there exists a positive real number K such that mod of x is less than equal to K for all x जहाँ पे बिलोंग्स करता है किसी s को। तो ये है आपका। आगे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सेट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमको दे दिया गया एक सेट है 2 3 4 5, 2 3 5 और 10, बस इतना ही है। नंबर लाइन पे देखा है तो सबसे इसका मैक्सिमम पॉइंट 2 है और सबसे छोटा पॉइंट 2 है और सबसे बड़ा पॉइंट 10 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये K1 मिल गया और ये K2 मिल गया है, जैसे मिल गया तो ये बाउंडेड आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 2 में है s बराबर 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब डॉट 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 2 टू दी पावर n। तो ये 2 टू दी पावर n है, तो इसका सबसे छोटा पॉइंट तो 2 मिल गया है, लेकिन बड़ा पॉइंट n है। n इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा और ये कब तक जाएगा किसी को पता नहीं है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हमको K2 जो है वो फाइंड अप नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल x जहाँ बिलोंग्स करता है किसी n को। तो डॉन s इज नॉट बाउंडेड, एक भी नहीं मिला, बाउंडेड सेट नहीं होगा। अब मेरे पास एक शर्त है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि x कोई बिलोंग्स करता है इंटीजर को और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25।
25 से आप छोटा ही ले सकते हैं और बराबर ले सकते हैं, लेकिन तो हम पहले आई का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इससे अब ज़्यादा हम हो ही नहीं सकता। तो इसका सबसे छोटा पॉइंट 1 हो गया और सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो गया, 25 हो गया। इसका ये मतलब है कि हमको K1 और K2 क्या हो चुका, फाइंड अप हो गया। और जैसे K1 और K2 मिल गया है तो इसका मतलब गिवन सेट इज क्या, बाउंडेड, अतः इसका मतलब दिया गया सेट क्या है, बाउंडेड है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, मेरे पास एस कोई है पाई प्लस 1/2, पाई प्लस 1/4, पाई प्लस 1/8। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो नॉर्मली पाई हम यहाँ पे ले लेते हैं, पाई प्लस 1 यहाँ पे है। तो इसमें हम देख रहे हैं पाई 1 प्लस 2 ये मैक्सिमम पॉइंट आपका जा रहा है। फिर आपका पाई प्लस 4, पाई प्लस 8, ये धीरे 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 पाई पर ही जाके रुकेगा, क्योंकि पहले 1/2 आया, 1/4 आया, 1/8 आया, फिर 1/16 आएगा, 1/32 आ जाएगा। तो लगभग ये आपका पाई के पास रुकेगा। तो हाँ, लेकिन पाई के बराबर नहीं होगा। तो पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/पाई प्लस 1/2। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे K1 और K2 मिल चुका है। जैसे K1 और K2 मिल गया तो इसका मतलब ये आपका बाउंडेड हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेट एस। सेट एस बराबर लिखा हुआ है 1 + 1/n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। तो अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 जब पुटअप करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 2 यहाँ पे लिख दिए। 2 से कम 3/2 1.5, 4/3 आपका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1.3 इस तरह से ये 1 की ओर चलते जाएगा। तो 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल टू तो है क्योंकि एस जो है एस के घर में 2 है, इसलिए इक्वल टू रख दिया गया। यहाँ पे ये आपका बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा दूरी तय नहीं करेगा। तो ये आपका सेट एस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, एस इज बाउंडेड सेट। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में है -1 पर पावर n इंटू एन, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। तो हम एक बार n का मान 1 रखेंगे तो -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7 जब नंबर लाइन पे दिखाए तो ये आपका इन्फिनिटी -5, -6, -7, -8 इस तरह से जाते रहेगा। यहाँ पे 2, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इधर जाते रहेगा। तो इसका कोई बाउंडेड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। जब देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर के, इसमें न K1 एग्जिस्ट कर रहा है न K2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका बाउंडेड नहीं होगा। 15 नंबर सवाल पे चल 14। एस बराबर n/n+1, जब हम n का मान 1 रखेंगे तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो यहाँ पे हम 1/2 लिए और 1/2 से ये 1 तक ही जाएगा, 1 से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि तुम कितना भी मैक्सिमम नंबर ले लो तो 1 से आपका एबव नहीं जाएगा। तो ये आपका 1/2 है, ये चूँकि कटा हुआ है ये कुछ नहीं है। ये 1/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1, तो ये लगभग 1 तक जाएगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, एस बराबर मेरे पास दिया हुआ है -n+1/n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। अब हम n का मान 1 रखेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2, -3/2, -4/3, -5/4। जब नंबर लाइन पे हम दिखा रहे हैं तो ये आपका -2 से -1 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2 और -1 के ये बीच में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब हम 16 नंबर, एस मेरे पास है 4 + 3/n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को। तो अब हम n का मान 1 रखते हैं, सबसे छोटा नंबर 7 हो जाएगा। n का मान जैसे 2 रखे तो 4 दूनी 8, 3, 11 बटे क्या हो जाएगा, तो 11/2 को हम 5.5 लिख सकते हैं। फिर जब 3 रखेंगे तो 5 आया, फिर 4 रखेंगे तो 19/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 था, फिर 5.5 आया, फिर 5 आया, फिर 4.4 इस तरह से ये घट रहा है। और घटते 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 ये
4 तक ही जाएगा और 4 से कम नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ही देखो ये मैक्सिमम पॉइंट तो यहाँ पे 4 है, ये मैं अगर मान लेते ये 0 तक ही जाएगा तो 4 तक ही जा सकता है ना। तो इसका ये मतलब है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट 4 और मिनिमम पॉइंट 7 और मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा 4। और जैसे मैक्सिमम और मिनिमम हमको जब मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। देन सेट एस इज बाउंडेड सेट। इस तरह से हम एग्जाम्पल 16 को यहाँ पे देखे हैं और आई थिंक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सेट एस के लिए बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए होने के लिए बस एक ही शर्त यहाँ पे रखा गया है कि सबसे पहले तो सेट एस बाउंडेड कहलाएगा, उसके पास 2 रियल नंबर होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए, एक के सेटिस्फाई करने से नहीं होता है। और वो 2 रियल नंबर एक्स से लेस देन इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन भी हो सकता है। और यहाँ पे k1 इज लेस देन इक्वल टू x2 k एंड x इज लेस देन इक्वल टू k2। और यहाँ पे जो x रहेगा वो s के घर का, इसी सेट s के घर का रहेगा और s जो है सबसेट होगा का, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, बाउंडेड। और जितना इन्फानाइट नंबर का होता है, जैसे नेचुरल नंबर इन्फानाइट चल जाता है, रियल नंबर इन्फानाइट चल जाता है, और फिर उसके बाद आपका इंटीजर नंबर, होल नंबर, तो ये सब आपका बाउंडेड सेट नहीं होता है। वैसा सेट जो आपका इन्फानाइट टर्म तक चल जाए तो वो बाउंडेड सेट नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सेट इज नॉट, सॉरी, एवरी इन्फानाइट सेट इज नॉट बाउंडेड सेट। हाँ, एवरी बाउंडेड सेट इज इनफाइनाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका बाउंडेड सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको मैथ ऑनर्स में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको बताया जरूर जाएगा। थैंक यू।